गेमिंग चोटें, बार बार होने वाली तनाव चोटें या अत्यधिक उपयोग वाली चोटें ऐसी चोटें हैं जो उन गतिविधियों से आती हैं जिनमें मांसपेशियों और टेंडनों का बार बार उपयोग शामिल होता है। इस हद तक कि दर्द और सूजन विकसित हो जाती है। यदि इन चोटों को बढ़ने दिया गया तो सुन्नता और कमजोरी विकसित हो सकती है और स्थायी चोट लग सकती है। गेमर्स के बीच हाथों और बाजुओं की अत्यधिक चोटें आम हैं। एक सामान्य उदाहरण कार्पल टनल सिंड्रोम है, जो कई गेमर्स में विकसित होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम, जो अक्सर कार्यालय कर्मचारियों में देखा जाता है, इसमें कलाई में तंत्रिका की सूजन शामिल होती है, जो दर्द और सुन्नता का कारण बनती है। गेमर का अंगूठा, जिसे पहले प्लेस्टेशन थंब या निंटेंडोनाइटिस या निंटेंडोनाइटिस, जब निंटेंडो लोकप्रिय था, कहा जाता था, तब होता है जब अंगूठे को हिलाने वाले टेंडन में सूजन आ जाती है। इसके लिए चिकित्सा शब्द डी क्वेरवन टेनोसिनोवाइटिस है और इससे सूजन और सीमित गति हो सकती है। गेमर्स को ट्रिगर फिंगर या स्टेनोजिंग टेनोसिनोवाइटिस का भी खतरा होता है, जो तब होता है जब पुरानी सूजन के कारण उंगली मुड़ी हुई स्थिति में फंस जाती है। गेमिंग किशोरों में मोटापे से भी जुड़ा हुआ है और यदि अध्ययन किया जाए तो संभवतः वयस्कों में भी यही बात दिखाई देगी। यह इस स्पष्ट घटना के कारण है कि यदि कोई किशोर प्रतिदिन घंटों स्क्रीन के सामने बैठा रहता है तो उसे अधिक व्यायाम नहीं मिल पाता है। ऐसा माना जाता है कि मोटापा वीडियो गेम खेलते समय अधिक भोजन करने के कारण भी होता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक अध्ययन के अनुसार स्वस्थ पुरुष किशोरों में वीडियो गेम खेलने का एक सच भूख संवेदनाओं की परवाह किए बिना गेमिंग की लत। गेमिंग को मनोवैज्ञानिक समस्याओं से भी जोड़ा गया है। यह अभी भी एक खुला प्रश्न है कि क्या वीडियो गेम की लत या इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर (IGD) एक अनोखा सिंड्रोम है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार IGD को 12 महीने की अवधि में निम्नलिखित 9 मानदंडों में से कम 5 का अनुभव करने के रूप में परिभाषित किया गया है। 1 गेमिंग की व्यस्तता, 2 वापसी, 3 सहनशीलता, 4 अन्य गतिविधियों में रुचि की हानि, 5 डाउनप्लेइंग उपयोग, 6 रिश्ते, शैक्षिकी या करियर के अवसरों का नुकसान, चिंता, अपराध बोध या अन्य नकारात्मक मनोदशाओं से बचने या राहत पाने के लिए 7 गेमिंग। 8 नियंत्रण न कर पाना। 9 मनोसामाजिक समस्याओं के बावजूद गेमिंग जारी रखना। अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकाइट्री के एक अध्ययन के अनुसार 0.3% से 1.0% अमेरिकियों को इंटरनेट गेमिंग विकार हो सकता है। इस समस्या के उपचार पर काम चल रहा है, क्योंकि विकार को पूरी तरह से समझा नहीं गया है या इस पर सहमति नहीं है, लेकिन इसमें शिक्षा और नुकसान में कमी, पैकेजिंग पर सख्त लेबलिंग, साथ ही संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण शामिल हो सकते हैं। यहां तक कि कंप्यूटर गेमिंग एडिक्ट्स एनोनिमस जैसे सहायता समूह भी हैं, जो समूह समर्थन की शक्ति का लाभ उठाते हैं। गेमिंग को नींद की कमी, अनिद्रा और सर्कैडियन लय विकारों, अवसाद, आक्रामकता और चिंता से भी जोड़ा गया है। हालांकि इन कनेक्शनों की वैधता और ताकत स्थापित करने के लिए अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई है कि वीडियो गेम में आमतौर पर पाई जाने वाली अत्यधिक हिंसा के संपर्क में आने से किशोर और युवा वयस्क ऐसी हिंसा के प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं, जिससे भावनात्मक समस्याएं पैदा हो सकती हैं और यहां तक कि युवा लोग हिंसा के कृत्यों के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं। स्वस्थ हाथ मजबूत, दर्दमुक्त हाथों के लिए रणनीतियां। त्वचा के नीचे आपके हाथ टेंडन, जोड़ों, स्नायुबंधन, तंत्रिकाओं और हड्डियों की एक जटिल संरचना है। इनमें से प्रत्येक संरचना बीमारी या चोट से क्षति के प्रति संवेदनशील है। यदि आपके हाथ दुखते हैं तो साधारण कार्य भी एक दर्दनाक परीक्षा बन सकते हैं। स्वस्थ हाथ मजबूत, दर्दमुक्त हाथों के लिए रणनीतियां कई स्थितियों के कारणों और उपचारों का वर्णन करती हैं जो हाथ दर्द का कारण बन सकती हैं।